हाय गाइस, फिर से स्वागत है इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन के एक नए वीडियो में। गाइस, इससे पहले मैंने एक वीडियो डेवलप किया था जिसका टाइटल नेम था कबीर दास। उसी वीडियो का यह पार्ट 2 है। मैंने पार्ट 1 में बताया था कि जब लोगों ने राजा से शिकायत किए तो राजा ने लोगों की शिकायत सुनकर अपने सिपाहियों को कहे कि कबीर को नदी में फेंक दो। ठीक है, मैंने यहाँ तक आप लोगों को पढ़ा दिया था। ये वीडियो का पार्ट 2 है। अब हम शुरू करेंगे बट ही डिड नॉट ड्रॉ। ठीक है, यहाँ से शुरू करेंगे। तो आपको इस कहानी को ध्यान से पढ़ना है और ध्यान से सुनना है, क्योंकि इस वीडियो में एक एक वर्ड को इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन के साथ साथ बताई जाएगी। तो गाइस, तो चलिए शुरू करते हैं। बट ही डिड नॉट ड्रॉन। बट मीन्स लेकिन, ही मीन्स वह, डिड नॉट ड्रॉन नहीं डूबे। यह पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, ही उसके बाद तुरंत डिड का यूज किया जाता है, उसके बाद नॉट, उसके बाद मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म। द नेक्स्ट टाइम दे पट हिम इन अ हट एंड सेट फायर टू इट। द नेक्स्ट टाइम, द नेक्स्ट टाइम इस होता है इसके बाद या फिर अगली बार। तो हम लिख देते हैं इसके बाद, इसके बाद दे, वे या फिर वे लोग। पट मीन्स रख दिया, यह पुट की सेकेंड फॉर्म है। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसलिए दे पुट, और सॉरी दे पट, वे लोग रख दिया। हिम मीन्स उन्हें या फिर उसे, तो हम यहाँ पे उन्हें लिख देते हैं। इसके बाद वे या फिर यहाँ पे वे लोग लिख देते हैं। ठीक ना, वे लोग रख दिया उन्हें इन अ हट। इन मीन्स में, यह एक प्रीपोजिशन है। ठीक है, इन मीन्स होता है में। अ मीन्स एक, ये एक आर्टिकल है। ठीक है, आर्टिकल 3 तरह के होते हैं, ए एंड द। तो यह एक आर्टिकल है। अ मीन्स एक, हट मीन्स झोपड़ी, एंड और, सेट फायर आग लगा दिए। फायर मीन्स होता है आग लगना, लेकिन सेट फायर आग लगा दिए। ठीक ना, सेट का तीनों फॉर्म एक ही होता है, सेट सेट सेट। तो आग लगा दिए, सेट फायर मीन्स होता है आग लगा दिए, आग लगा दिए। टू इट, इसमें, इसमें टू इट किसके लिए प्रयोग किया गया है? झोपड़ी के लिए। ये जो झोपड़ी है इसके लिए टू इट का प्रयोग किया गया है। तो इसके बाद वे लोग उन्हें एक झोपड़ी में रख दिया और इसमें या उसमें क्या कर दिए? आग लगा दिए। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया? आगे देखते हैं। द हट बर्न्ट डाउन बट कबीर वॉज सेफ। द हट यानी झोपड़ी, बर्न्ट डाउन जल गई, जल गई, बट लेकिन, कबीर, वाज मिस थे, सेफ मिस सुरक्षित। झोपड़ी जल गई लेकिन कबीर सुरक्षित थे। फाइनली दे थ्रू हिम इन फ्रंट ऑफ मैड एलिफेंट। फाइनली, अंततः, अंततः या फिर अंत में। ठीक है, अंततः दे मीन्स वे लोग, वे लोग या फिर वे, अंततः वे लोग, थ्रू मीन्स फेंक दिया, हिम मीन्स उन्हें, इन फ्रंट ऑफ मीन्स होता है के सामने, के सामने, यह एक प्रीपोजिशन है। ठीक है, इन फ्रंट ऑफ मीन्स होता है के सामने। मेड एलिफेंट, मेड मीन्स पागल, एलिफेंट मीन्स होता है हाथी। अंततः वे लोग उन्हें
पागल हाथी के सामने फेंक दिया। ठीक है, अंत में लोगों ने क्या किया, कबीरदास को कि एक पागल हाथी के सामने फेंक दिया। ठीक है, यानी ले जाकर रख दिया। इंस्टेड ऑफ किलिंग कबीर द एलिफेंट रन अवे विदाउट हार्मिंग हिम। इंस्टेड ऑफ मीन्स होता है के बजाय, के बजाय, किलिंग मारने, मारने के बजाय कबीर यानी कबीर को मारने के बजाय द एलिफेंट रन अवे, हाथी, रन अवे दूर चली गई या दूर भाग गई। ठीक ना, तो दूर चली गई मैं लिख देता हूं, दूर चली गई, विदाउट के बिना, हार्मिंग मिस होता है हानि पहुंचाए, हानि। ठीक है, हानि, हार्मिंग मिस होता है हानि, हिम मिस उसे या फिर उन्हें भी लिख सकते हैं। तो हाथी कबीर को मारने के बजाय उन्हें या उसे बिना हानि पहुंचाए दूर चली गई। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। फिर से आगे बढ़ते हैं। ऑन बीइंग डिफीटेड सेवरल टाइम्स, सेवरल मीन्स होता है कई, टाइम मीन्स बार, कई बार, डिफीटेड पराजित, बीइंग मीन्स होने, ऑन मीन्स पर, कई बार पराजित होने पर द एम्परर सेट कबीर फ्री, द एम्परर सम्राट, सेट तय किया, कबीर फ्री कबीर को आजाद, आजाद करने के लिए भी लिख सकते हैं। ठीक है, आजाद करने के लिए। कई बार पराजित होने पर सम्राट कबीर को आजाद करने के लिए तय किया। ठीक ना, सेट मिस होता है तय करना है, लेकिन यहाँ पे समझिए ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसलिए सेट का तीनों फॉर्म एक ही होता है, सेट सेट सेट, इसलिए यहाँ पे सेट यानी क्रिया की सेकेंड फॉर्म का यूज किया गया है। When Kabir died his natural death, his followers quarreled among themselves. When जब कबीर died मर गए या मृत्यु हुई। ठीक ना, मृत्यु हुई दोनों तरीके से लिख सकते हैं, मर गए या मृत्यु हुई। हिज उनके, नेचुरल प्राकृतिक, तो जब कबीर अपना प्राकृतिक मृत्यु मर गए, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि जब कबीर की प्राकृतिक मृत्यु हुई। ठीक ना, जब कबीर की प्राकृतिक मृत्यु हुई, कामा का मतलब तो हिज मीन्स उनके, फॉलोअर्स अनुसरणकर्ता या फिर समर्थक, समर्थक लिख देता हूं, तो उनके समर्थक क्वेरल्ड लड़ने लगे, लड़ने लगे, एमॉन्ग देमसेल्व्स आपस में, यहां पे लिख देता हूं आपस, तो उनके समर्थक आपस में लड़ने लगे, तो उनके समर्थक आपस में लड़ने लगे। जब कबीर की प्राकृतिक मृत्यु हुई तो उनके बहुत सारे फॉलोअर्स यानी समर्थक थे, वो सब आपस में क्या करने लगे, आपस में क्वेरल करने लगे, लड़ने लगे। ठीक है, द मुस्लिम वांटेड टू बरी हिज बॉडी, द मुस्लिम यानी मुसलमान, मुसलमान वांटेड चाहते थे, टू बरी दफनाना, हिज बॉडी
उनके शरीर को या शव को भी बोल सकते हैं, ठीक ना। मुसलमान उनके शरीर को दफनाना चाहते थे, एंड और द हिंदू वांटेड चाहते थे, टू बर्न जलाना, हिज बॉडी उनके शरीर को। तो मुसलमान चाहते थे उनके शरीर को दफनाना और हिंदू चाहते थे उनके शरीर को जलाना, ठीक है। इसलिए दोनों में क्या हुआ, झड़प हुई, लड़ाई हुई, ठीक है। सडनली अचानक द हिंदूज एंड द मुस्लिम हर्ड a voice from the sky। अचानक द हिंदूज यानी हिंदू एंड और मुसलमान, हर्ड में सुना या सुने, हर्ड में सुने, a voice एक आवाज, फ्रॉम द स्काई आकाश से। जब किसी स्रोत की बात होती है, ठीक ना, सोर्स की बात होती है, तो से का यूज, फ्रॉम का यूज किया जाता है से के लिए, ठीक है। तो मुस्लिम और हिंदू एक आवाज आकाश से सुने, पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसलिए सब्जेक्ट और मुख्य क्रिया की सेकेंड फॉर्म, ठीक है। यहां तक क्लियर। आगे देखते हैं। इट वॉज कबीर वॉइस। इट मीन्स यह, वाज मीन्स थी, कबीर यानी कबीर का वॉइस मीन्स आवाज, वॉइस बोल सकते हैं, वॉइस, ठीक है। तो यह कबीर का आवाज थी। टेक द सीट ऑफ माई बॉडी। टेक मीन्स हटाओ, सीट चादर को, ऑफ माई बॉडी, ऑफ माई बॉडी मीन्स मतलब मेरे शरीर से, मेरे शरीर से या सौ से, सौ भी बोला जाता है। चादर को मेरे शरीर से हटाओ, ठीक ना। आकाश से आवाज आई कि चादर को मेरे शरीर से यानी मेरे सौ से हटाओ। When they removed the seat, when मीन्स जब, दे मीन्स वे या फिर वे लोग, रिमूव्ड हटाए, जब वे लोग हटाए, द सीट चादर को, कमा कम दो, तो दे डिड नॉट फाइंड, वे लोग या फिर वे, तो वे लोग डिड नॉट फाइंड नहीं पाए, द बॉडी शरीर को, ठीक ना। जब वे लोग चादर को हटाए तो कबीर दास का शरीर नहीं मिला, ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक ना। पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसलिए सब्जेक्ट के बाद तुरंत डिड नॉट का यूज, उसके बाद मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया गया है। तो वे लोग जब चादर हटाए तो उन्हें शरीर नहीं मिला। इन इट्स प्लेस, हम लिख सकते हैं इसके जगह, इसके जगह पर, देयर वेयर सम फ्लावर्स, कुछ फूल थे। देयर का यूज यहाँ पे इंट्रोडक्टरी वर्ड की तरह हुआ है, ठीक ना, जो सब्जेक्ट की कमी को पूरा करने के लिए यूज किया जाता है। देयर जब प्रोनाउन की तरह सब्जेक्टिव पार्ट में यूज होता है तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलता है, इसलिए यहाँ पे देयर का कोई अर्थ नहीं निकलेगा। सो द मुस्लिम्स टूक वन हाफ ऑफ द फ्लावर्स। सो मीन्स इसलिए,
मुस्लिम मुसलमान, टुक मीन्स लिए, वन हाफ मीन्स आधा, ऑफ द फ्लावर्स फूलों का, इसीलिए मुसलमानों ने फूलों का आधा ले लिया। वाइल जबकि द हिंदूज टुक द अदर फ्लावर्स, टुक द अदर हाल्फ, यानी दूसरा जो बचा हुआ आधा था वो लोग क्या कर लिए, हिंदू ले लिए। ठीक, दूसरा आधा ले लिए, कौन, हिंदू ने, दूसरा आधा को हिंदू ने ले लिया। अब इस तरह से आधा आधा करके किसी को दफनाना था तो किसी को जलाना था, इस तरह से करके अपना कर लिए। ठीक है गाइस, यहीं पे कहानी समाप्त होती है। तो चलिए मिलते हैं इसी तरह के किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड टेक केयर।